हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गजा लक्ष्मी व्रत महालक्ष्मी की पूजा किस प्रकार की जाती है, जिसे हाथी पूजनी आठे भी कहते हैं। तो ये पूजा जो है ना दोपहर के समय की जाती है। जब तक ये पूजा नहीं होती तब तक आपको कुछ खाना पीना नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चौकी बिछा लें। जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह आप हल्दी से ज़रूर लीप लें। आज के दिन हाथी पर सवार होकर महालक्ष्मी जी हमारे घर आती हैं और उनका जो है ना पूजन किया जाता है। यहाँ पर मैंने सभी के लिए आसन दे दिए हैं। गणेश जी लक्ष्मी जी को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। अब जो है ना मैं यहाँ पर कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। एक कलश लिया है, कलश के ऊपर कलावा लपेटा, उसे कंठ तक मैंने जल से भरा। सिपाड़ी की गांठ, हल्दी की गांठ, 1 रुपए का कलदार, थोड़े से चावल और उसके ऊपर जो है ना मैंने अशोक के पत्ते लगा दिए हैं और इस तरह से जो है ना मैंने कलश पूरा तैयार कर दिया है। इसके बाद जो है ना कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्वास्तिक भी आप बना लीजिए, चंदन से या हल्दी से या रोली से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना कलश की स्थापना हो जाएगी। अगर आपने 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की पूजा की है तो कलश आपका पहले से रखा होगा। अगर नहीं रखा है तो आज के दिन आप कलश आप ज़रूर रखें। इसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में इतना घी ज़रूर डालें ताकि जो है ना कुछ देर तक जो है ना दीपक जलता रहे। कुछ देर का मतलब है कि दोपहर में आप पूजा कर रहे हैं तो शाम तक ये दीपक जलते रहना चाहिए। इसके बाद हाथी पर सवार महालक्ष्मी जी की जो है ना मूर्ति इस पूजा में विराजमान की जाती है। अगर आपको इस तरह की मूर्ति नहीं मिलती मार्केट में तो आप इंटरनेट से इस तरह का कोई पोस्टर निकलवा लें और उनकी भी जो है ना पूजा कर सकते हो, क्योंकि भगवान की पूजा पूरी भाव की पूजा है। तो हमारे यहाँ तो ये पूजा जो है ना जोरों तोरों से मनाई जाती है और पितृपक्ष की अष्टमी के दिन जो है ना ये पूजा की जाती है। डेट जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगी कि ये पूजा जो है ना कब पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको जो है ना दीपक का पूजन करना है। तो मैंने यहाँ पर रोली चावल से दीपक का पूजन कर दिया है। इसके बाद दूबा बहुत ज़रूरी होती है। आज के दिन दूबा से ही महिलाएं स्नान करती हैं, मतलब सिर धोकर स्नान किया जाता है। तो दूबा सिर पर रखने के बाद जो है ना जल डाला जाता है, दूबा से ही स्नान करते हैं। तो पूरा दूबा का ही महत्व है। सबसे पहले मैंने गौरी गणेश को स्नान करवाया, कलश पर थोड़ा जल छिड़का। इसके बाद 16 बार जो है ना इस तरह से मैं महालक्ष्मी जी और हाथी पर जो है ना जल छिड़कूंगी। ये पूजा में 16 अंकों का महत्व सबसे ज़्यादा है। ये पूजा होती भी 16 दिन की है। बहुत सारी महिलाएं 16 दिन लगातार महालक्ष्मी जी की पूजा करती हैं और जो लोग नहीं कर पाती हैं गृहस्थ जीवन में, उनको इतना नहीं पता है, तो वो केवल जो है ना पितृपक्ष की अष्टमी के दिन ही जो है ना महालक्ष्मी जी की पूजा कर सकती है। इस पूजा का ये अंतिम दिन होता है, ये समझ लीजिए। इस दिन जो है ना संकल्प पूरा किया जाता है पूजा का। तो इस दिन आप पूजा ज़रूर करें। गौरी गणेश पर चंदन और रोली का टीका कर देंगे। कलश का भी आपको पूजन ज़रूर करना है। तो कलश पर भी जो है ना मैंने चंदन टीका करके चावल चढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से जो है ना सूक्ष्म पूजन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको पूजन करने में दिक्कत ना हो। और हाँ, पूजा में घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। घंटी के जो आवाज़ से जो धुनी निकलती है वो मंत्रों की धुनी होती है। जिनको मंत्र नहीं आते ना वो बीच बीच में घंटी ज़रूर बजाते रहिएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, हाथी पर कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करना है। माता लक्ष्मी जी के लिए अगर आप चुन्नी लेकर आए हैं तो उन्हें चुन्नी उड़ा दीजिए। चुन्नी नहीं है तो कोई कोरा कपड़ा उड़ा सकते हैं। अगर कपड़ा भी नहीं है तो कलावा रूपी आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी की कृपा जिस घर पर हो जाए वो घर तो जो है ना माला माल हो जाता है। तो महिलाएं इस पूजा को बड़े मन से और बड़े श्रद्धा से जो है ना करती हैं। यहाँ पर जो है ना हम रोली और चावल का इस तरह से टीका कर देंगे महालक्ष्मी जी पर। और हमारी महालक्ष्मी जी देखने में कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी जी की पूजा है तो सोने के जेवरों के बिना तो ये पूजा एकदम अधूरी है। तो हमारे यहाँ पर जो है ना इस तरह के बेसन को आटा की तरह गूंद कर जो है ना उसके जेवरात बनाए जाते हैं। क्योंकि बेसन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका कलर जो है ना सोने की तरह होता है, मतलब पीला कलर होता है। तो इसी से जो है ना मैंने हाथी के लिए भी खूब सारे जेवर बनाए थे, महालक्ष्मी जी के लिए भी जेवर बनाए हैं। तो वो सारे जेवर मैं उनको इस तरह से पहना दूंगी। और जेवर में तो आप सबको पता है 2-3 तरह के हार बना दीजिए, कानों के कुंडल बना दीजिए, हाथों के लिए चूड़ियाँ बना दीजिए, पैरों के लिए पायलें और बिछिया ज़रूर बनाए जाते हैं। तो 3-3 बिछिया मैंने बनाए हैं और बाकी सारे जेवर जितने मैं पहना सकती थी मैंने पहना दिए और बाकी जो है ना महालक्ष्मी जी को इस तरह से अर्पित कर दिए। गणेश जी पर आपको जनेऊ चढ़ाना है तो हमने यहाँ पर गणेश जी पर इस तरह से जनेऊ चढ़ा दिया है। सुहाग का सामान माता लक्ष्मी जी को आप अर्पित
ज़रूर करें। बाद में इस सुहाग के सामान को आप किसी पूजनीय सुहागिन स्त्री को जो है ना दान कर सकते हैं, जैसे कि अपनी ननंद को, सास को, और जिनको आप मानते हो उनको दे सकते हैं। इसके बाद आप फूल माला चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें। और आज केवल हमारे घर पर एक ही फूल उगा था जो मैंने महालक्ष्मी जी को अर्पित कर दिया है। तो आपके यहाँ जितने हो उस हिसाब से देखिए आप चढ़ा दीजिएगा। फूल दूबा ज़रूर चढ़ाई जाती है। हाथी पर सवार होकर महालक्ष्मी जी आज के दिन हमारे घर प्रवेश करती हैं, तो हाथी को जो है ना दूबा ज़रूर खिलाएं, ताकि अगर हाथी प्रसन्न होगा तभी तो उस पर बैठकर महालक्ष्मी जी हमारे घर आएंगी। और हाथी जिनके दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं ना, वो दरवाज़ा जो है ना राजा महाराजाओं मतलब महलों से कोई कम नहीं होता है। तो दूबा ज़रूर खिलाना आप। इसके बाद जो है ना आपको इत्र लगाना है। हमने जो है ना इस तरह से सभी पर इत्र चढ़ा दिया है। इसके बाद आपको मौसमी फल चढ़ाना है। जो भी आपके यहाँ पर फल आ रहे हैं फल अर्पित कर दीजिए। धूप दीप दिखाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से धूप दीप दिखाना आवश्यक होता है। इसके बाद जो है ना 16 गांठों का गंडा बनाया जाता है। अगर आपने 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की पूजा की है तो आप ये गंडा बना चुके होंगे। आज के दिन इसकी पूजा आप ज़रूर करें। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा मुख्य होता है इस पूजा में, तो गड़ा आपको ज़रूर बनाना है। इसे गड़ा लेनी आठे भी जो है ना बोला जाता है। तो इस दिन जो है ना आप इस तरह से गड़ा ज़रूर बनाएं, जिसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। कलावा आपको इतना बड़ा लेना है ताकि गांठें भी इजीली लग जाएं और आपके हाथ में या आपके पल्लू में ये कलावा बंध जाए। इसका पूजन आपको ज़रूर करना है। महालक्ष्मी जी के पास आपको इसको रखना है। इस पर दूबा, रोली, चावल लगाकर इस तरह से इनका पूजन करना है। और दीपक के चारों तरफ जो है ना 16 बार इसको घुमाया जाता है, मतलब इसकी शुद्धि की जाती है। तो 16 बार आपको इस तरह से घुमाना है। और इसको जो है ना महिलाएं अपने हाथों में पहनती हैं। इस पूजा को केवल सुहागिन महिलाएं ही करती हैं, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को नहीं करती हैं। अगर आपके यहाँ पर परंपरा है तो आप कर सकते हैं, हमारे यहाँ केवल सुहागिन स्त्रियाँ करती हैं। इसके बाद जो दूध चावल होते हैं वो जो है ना हाथी के लिए बनाए जाते हैं आज के दिन, क्योंकि महालक्ष्मी जी जो है ना हाथी पर सवार होकर आती है। तो महालक्ष्मी जी के जो हाथी महाराज है ना उनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। तो हाथी के लिए दूध चावल बनाएं और उनका जो है ना भोग लगाएं। गजा लक्ष्मी व्रत में सोरा सोरी बनाए जाते हैं। सोरा सोरी का मतलब है मीठी नमकीन मठरियाँ बनाई जाती हैं। मठरियों का आकार लंबा लंबा होता है, ये जो है ना गोल गोल बनाई जाती हैं। तो बेसन और आटे की मीठी मठरियाँ जो है ना बनाई हैं मैंने लक्ष्मी जी के भोग के लिए। और यही प्रसाद जो है ना हमारे यहाँ बांटा जाता है। और माता लक्ष्मी को जो है ना 16 अंकों में जो है ना अर्पित किया जाता है। मतलब कि ये है कि 16 मैंने इसमें मीठी मठरियाँ रखी हैं, 16 मैंने इसमें नमकीन मठरियाँ रखी हैं। इसी का जो है ना भोग प्रसाद लगता है। और 16 ही जो है ना आप किसी को दान कर सकते हैं, जैसे अपनी ननंद को, अपनी सास को, अपनी मतलब जो भी आपका पूजनीय है उनको जो है ना 16 ही दान किए जाते हैं। मतलब ये कहने का ये है कि 16 अंकों का ही जो है ना इसमें प्रधानता है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर अबरक, गुलाल, सिंदूर, ये सारा सामान जो है ना आपको ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी होती है। इसके बाद करना है आपको हवन। तो यहाँ पर मैंने हवन कुंड में जो नारियल की जटा होती है ना उसको मैंने इस तरह से इसी पर जो है ना मैं आपको हवन करके दिखा रही हूँ। आप अगर आपके पास हवन की संविधाएँ हैं तो आप उन पर भी हवन कर सकते हैं। गाय के गोबर का जो उबला होता है उस पर भी आप हवन कर सकते हैं। जिनके पास उबला और या फिर संविदा नहीं होती है उन लोगों के लिए तरीका है, तो इस पर आप हवन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ देनी है। उसके बाद नवग्रह के नाम की आहुतियाँ देनी है। इसके बाद जो है ना महालक्ष्मी जी के मंत्रों से जो है ना दूबा से आपको आहुतियाँ देनी है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, वैसे आप ध्यान से देखिएगा। 16 आपको दूबाएँ लेनी हैं। एक एक दूबा आपको इस तरह से लेनी है, उसको घी में आपको भिगोना है। और भिगोने के बाद जो है ना महालक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र से जो है ना इस तरह से अग्नि में जो है ना आपको डालना है। तो इसे जो है ना स्वाहा करके डाला जाता है। महालक्ष्मी जी का मंत्र हो सकेगा डिस्क्रिप्शन में अगर लिख सका तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लिख दूंगी। तो इस तरह से जो है ना 16 बार आपको दूबा से जो है ना आहुतियाँ देनी है। 16 आहुतियाँ देने के बाद घी से और जल से जो है ना आपको आचमन करवाना है। तो इस तरह से जो है ना आपको हवन करना है। इसके बाद जो सोरा सोरी हमने बनाए हैं उसका आपको भोग भी लगाना है। इसके बाद अपने सीधे हाथ में सोरा सोरी लेकर, एक पुष्प लेकर, दूबा लेकर आपको कथा ज़रूर पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कथा पढ़कर मैं आपको यहाँ पर सुना नहीं पाई हूँ, लेकिन आपको कथा ज़रूर पढ़नी है महालक्ष्मी जी की व्रत की। तो
इसमें जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ों की आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद जो है ना इस व्रत का संकल्प पूरा करा जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ में 1 रुपए का कलदार रखना है, एक मीठी जो सोरा-सोरी होती है ना वो आप रख लीजिए, गंडा रख लीजिए जो आपने बनाया है, थोड़ी सी आप दूबा रख लीजिए और 16 बार जो है ना इस तरह से जल जो है ना अपने हाथ पर डाला जाता है। इसे कहा जाता है इस व्रत का संकल्प पूरा करना, मतलब ये पूजा को पूरी करना। तो 16 बार आपको इस तरह से जल डालना है और इसे जल डालते समय भी 16 बार कहानी कही जाती है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगी, क्योंकि बोलने में हो जाएगी मुझसे गलती तो आप भी गलत बोलोगे, इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो आप 16 बार आपको कहानियाँ बोलनी है, 16 बार ही आपको जल डालना है। 16 बार होने के बाद जो भी आपके हाथ में गंडा वगैरह है सब जो है ना महालक्ष्मी जी के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। और पूजा करने के बाद इस घड़े को जो है ना आप चाहें तो अपनी साड़ी के पल्लू में बांध सकते हैं, आप चाहें तो अपने सीधे हाथ में इसको बांध सकते हैं। सीधे हाथ में इसलिए बांधा जाता है क्योंकि सीधा हाथ जो है ना महिलाओं का कर्म का हाथ होता है, क्योंकि कर्म प्रधान देश है हमारा, जो हम कर्म करते हैं उसी का फल जो है ना हमें इस जन्म में प्राप्त होता है। तो अपने सीधे हाथ में इसे बांध लीजिए बेझिझक होकर। इस तरह से जो है ना महालक्ष्मी यानी गजा लक्ष्मी व्रत में पूजा की जाती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।